आज का विषय है राशियां कैसे बनती हैं। जो राशियों का निर्माण है यह किस प्रकार से होता है यह जानेंगे। राशियां बनती हैं नक्षत्रों से। नक्षत्र होते हैं 27, राशियां होती हैं 12। 12 राशियां 27 नक्षत्रों से बनती हैं। अब यह 27 नक्षत्रों से 12 राशियां कैसे बनेंगी, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है नक्षत्रों का राशियों के रूप में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसमें नई नई जानकारियां आप पाएंगे और कई जो दुविधाएं हैं, शंकाएं, आशंकाएं हैं, वो भी आपकी दूर होंगी। लेकिन नक्षत्रों के नाम हमें पता होने चाहिए और सीरियल वाइज होनी चाहिए। जैसे राशियों का नाम हमें 1 नंबर की राशि से 12 नंबर की राशि तक क्रम वाइज, क्रम से, सीरियल से उनके नाम याद होने चाहिए। उसी प्रकार से नक्षत्रों के भी नाम हमें अश्विनी से लेकर के रेवती तक 27 नक्षत्रों का नाम क्रम वाइज उनके नंबर के साथ याद होना चाहिए। वो कैसे याद होगा उसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा। नक्षत्र याद करने की ट्रिक, राशियों को याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन नक्षत्रों को याद करने की ट्रिक है। अभी तक मैंने आपको राशियों के विषय में बहुत कुछ बताया है, ग्रहों के विषय में बहुत कुछ बताया है। अब मैं आपको नक्षत्रों के विषय में बताऊंगा, वह भी नक्षत्रों से राशियां कैसे बनती हैं उसके विषय में बताऊंगा। जो पहला नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र है। अभी तक आपको नक्षत्रों के विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं दी है। मैंने पहले तो आपको कराना चाहिए था, नक्षत्रों का नाम आपको बताना चाहिए था, लेकिन मैं उसमें नहीं जाकर के नक्षत्रों से राशियां कैसे बनती हैं वो बता रहा हूं। और उसमें नक्षत्रों के नाम भी आ जाते हैं, क्रम से आते हैं। अब हमारी होती है 12 राशियां, 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र। और एक नक्षत्र जो होता है उसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण, ये नक्षत्र हो गए, यह इसके चरण हो गए। तो 27 × 4, इसको गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आएगा, 108। आप इसको ऐसा मान लीजिए, जो यह 12 राशियां हैं और 12 राशियों का जो निर्माण होता है 27 नक्षत्रों से होता है। 27 नक्षत्र में 108 चरण होते हैं, अर्थात यह एक माला, जैसे माला होती है ना, माला में 108 मन के होते हैं, 108 दाने होते हैं, उस प्रकार से ऐसे इसको आप समझ सकते हैं। तो अब एक राशि जो है, एक राशि में होते हैं 9 चरण। एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक राशि में 9 चरण। अब एक हम जानते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण, दूसरे में 4 चरण, 8 चरण। अब जो तीसरा नक्षत्र होगा उससे हमको 1 चरण लेना पड़ेगा, तब हमारी एक राशि पूर्ण होगी। और दूसरी चीज आपको बताऊं, जो हमेशा बीच का नक्षत्र होगा, प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आएंगे। जो बीच का नक्षत्र होगा वह पूरा उसमें आएगा। अब एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13-20। 13-20 क्या है? 13 डिग्री 20 मिनट। 13 अंश, डिग्री को अंश भी कहते हैं। 13 अंश 20 कला, हिंदी में कला कहते हैं मिनट को, और अंश कहते हैं डिग्री को। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होगा। अब इसको 13-20/4 कर देंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो एक चरण का मान आ जाएगा 13-20 डिवाइडेड बाय 4, यह हो जाएगा 3-20। 3 डिग्री 20 कला। तो इस प्रकार से हमारे एक नक्षत्र के एक चरण, मात्र एक चरण का मान, अब इसको इंटू 4 कर देंगे तो पूरा एक नक्षत्र का मान 13-20 आ जाएगा। और एक राशि का मान कितना होता है? एक राशि 9 चरण जो बनते हैं, एक राशि का मान होगा 30 डिग्री। तब तक हम नक्षत्र को लेते रहेंगे, उसके चरण को लेते रहेंगे, जब तक हमारी 30 डिग्रियां पूरी नहीं होती हैं। यह कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। जो चीजें लिखी नहीं है उनको आप नोट्स उनके बना सकते हैं। और यदि वीडियो में आपको लग रहा है कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आई है,
धुंधला दिखाई दे रहा है वो भी कमेंट करें, और साथ में लिखावट में कोई कमी आ रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी कमेंट करें। बहुत छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, वीडियो को जूम करके पोर्ट्रेट में करके उसको देख सकते हैं, वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। अब पहली राशि होती है उसके नक्षत्र। पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होता है, भरणी होता है, कृतिका होता है। मैंने बताया कि एक राशि में 3 नक्षत्र आएंगे ही आएंगे। अब यह भरणी, अश्विनी, भरणी, कृतिका, यह पहली राशि है, तो इसमें पहले 3 नक्षत्र आएंगे। अश्विनी के पूरे 30 यानी 13, 20 डिग्री और कला आएंगी। 13 डिग्री 20 कला अश्विनी के, भरणी के 13, 20, 26, 40 हो गए, और हमें चाहिए 3, 20। 3, 20 हमने ले ली कृतिका से। तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका का 1 चरण, तो 9 चरण। 4, 4, 8 हो गए, एक कृतिका का 9 चरण हमने ले लिए। तो इस प्रकार से 13, 20, 13, 20, 3, 20। अब हम जब वृषभ राशि में आएंगे तो हमें ध्यान होना चाहिए, हमारे दिमाग में यह चीज होनी चाहिए कि कृतिका का 1 चरण हमने यहाँ ले लिया है। जो डिग्रीज और मिनट्स हमारे शेष रह गए हैं उनको कृतिका के उन डिग्रीज और मिनट्स को वृषभ राशि में लगाएंगे। अब वृषभ राशि में देखते हैं, कृतिका का 1 चरण मेष राशि में गया तो 3 चरण आएंगे वृषभ में। कृतिका के 3 चरण, 3 चरणों का मान होगा 3, 20, 3, 20, 3, 20, अर्थात 10 डिग्री, पूरे 10 डिग्री। कृतिका के आगे बीच का रोहिणी का नक्षत्र है, कृतिका रोहिणी के 13, 20 पूरे आएंगे, और मृगशिरा के 2 चरण आएंगे। 3 चरण कृतिका के, 4 चरण रोहिणी के, 4, 3, 7। अब हमें चाहिए 2 चरण, तो 2 चरण हमको मृगशिरा से लेने पड़ेंगे। मृगशिरा के 2 चरणों का मान, किसी भी नक्षत्र के 2 चरणों का मान 6 डिग्री 40 मिनट होगा, 6 से 40 कला होगा। 1 चरण का मान जैसे मैंने आपको बताया 3, 20 होता है, 2 का 6, 40, 3 का 10 डिग्री, और 4 चरणों का मान होगा 13, 20, 13, 20, 13, 20, 26, 40, 3, 20 उसमें और जोड़ेंगे 30 डिग्री पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से यह वृषभ राशि भी बन गई। अब मृगशिरा के हमने 2 चरण यहाँ ले लिए हैं। मिथुन राशि की जब कैलकुलेशन करेंगे तो मृगशिरा के पहले 2 चरण इसमें आ जाएंगे मिथुन राशि में। 2 चरणों का मान वही 2, 6, 40, 2 चरणों का मान यहाँ था, वही 6, 40, 2 चरण जो शेष रह गए थे उनका मान, और साथ में 13, 20 आद्रा बीज का नक्षत्र है मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। अब पुनर्वसु के कितने लेंगे? पुनर्वसु के यहाँ पर 10 डिग्री लेंगे, मैंने लिखा नहीं है, 10 डिग्री, 10 डिग्री पूरे आ जाएंगे। 10 डिग्री 13, 20, 6, 40, 13, 20, 6, 40, ये हो गए सीधे 20 डिग्री हो गई, और 10 डिग्री आ गई, 30 डिग्री हो गई। अब पुनर्वसु के 3 चरण हमने यहां ले लिए हैं मिथुन राशि में। पुनर्वसु का 1 चरण बच गया है, उसको लेंगे कर्क राशि में। कर्क राशि में 3, 20 पुनर्वसु के, पुष्य के 13, 40, क्षमा कीजिएगा, पुष्य के 13, 20, और आश्लेष गए 13, 20। इस प्रकार से यह 4 राशियां कंप्लीट हो जाती हैं। अब इन 4 राशियों को क्या कहा गया है? ये जो 4 राशियां हैं, यह 4 राशियां, इनको यह राशिखंड, पहला राशिखंड हमारा तैयार हुआ। प्रथम राशिखंड, पहला राशिखंड। तो पहला राशिखंड, अब 4 राशियां आ गई हैं तो 12 राशियां होती हैं, अर्थात 1/3 हमारा कंप्लीट हो गया। 1/3 फिर आएगा, फिर 1/3 आएगा, तो यह पूरा 12 राशियों का लेखा जोखा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने इसी प्रकार से यहाँ अब चलते हैं, यहाँ पर मेष राशि आरंभ हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर मेष राशि पूर्ण होगी, ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? मेष राशि यहाँ से आरंभ हुई और यहाँ से चल करके यहाँ तक गई मेष राशि। तो कितने हो गई मेष राशि? अश्विनी, भरणी, कृतिका 9 चरण हो गए, और 9 चरणों से इसके 30 डिग्री हमको मिले। मेष राशि के 30 डिग्री पूरे हुए तो 1 राशि। फिर उसी प्रकार से मेष से वृषभ, फिर वृषभ से मिथुन,
फिर मिथुन से कर्क, ये 4 राशियां हमारी बन गई थी। तो 4 राशि को हमने इस प्रकार से ले लिया। बीच में आप मोटा मोटा देख रहे होंगे, मोटी लाइनें, यह क्या है, यह एक राशि खंड हमारा बन गया, एक राशि खंड। अब कितने राशि खंड और बनेंगे? 2 राशि खंड और बनेंगे, 4 राशि के 2 राशि खंड। अब यह राशि खंड है, पहला राशि खंड बन गया, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। तो एक भचक्र, मैंने शुरू में आपको बताया था भचक्र, 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 यह भचक्र है। यह जो आप गोल देख रहे हैं भचक्र है। इसको आप पृथ्वी मान सकते हैं, धरती मान सकते हैं, कोई भी एक गोलाकार वस्तु मान सकते हैं। यह भचक्र है। जो यह भचक्र है संपूर्ण संसार है, यूनिवर्स है। इसके चारों तरफ इसमें सारे ग्रह उपग्रह सब इसी में भ्रमण करते हैं, इसलिए इसको भचक्र कहा गया। भचक्र यानी नक्षत्र चक्र, राशि चक्र, भचक्र। भचक्र इसीलिए है क्योंकि यह भचक्र है। भव माने होता है नक्षत्र, राशि और भ्रमण से भी भचक्र बना हुआ है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो यह एक राशि खंड बन गया। अब यहीं से आपका, आपने गंडमूल शब्द आजकल सुना होगा, गंडमूल, गंडमूल से भी इसी से बन करके आया है। यदि आपको राशियों का, नक्षत्रों का ज्ञान हो गया, नक्षत्रों से राशियां कैसे बनती हैं यह ज्ञान हो गया, यह कैलकुलेशन का विषय नहीं है। यह तो मैंने आपको 13 20 13 20 3 20 इस प्रकार से समझाने के लिए लिखा है। बाकी 13 20 13 20 3 20 इस तरह से 30 डिग्री का कोई कैलकुलेशन करने का आज के समय में औचित्य नहीं है, क्योंकि आज सब कंप्यूटर पर सारी चीजें कैलकुलेशन वहां पर मिल जाता है आसानी से। तो यह चीज है। अब यहाँ पर एक राशि खंड तैयार हो गया, दूसरा राशि खंड हमारा, इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमारे 9 नक्षत्र कंप्लीट हो गए, 9 नक्षत्र से एक राशि चक्र कंप्लीट हो गया। ये यहां तक एक राशि चक्र है हमारा, यहां तक एक राशि चक्र हो गया। अब अगले जो 9 नक्षत्र होंगे, दूसरा राशि चक्र यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला जो आएगा यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला हो गया, पहला राशिखंड, सेकंड राशिखंड, और यह तीसरा राशिखंड हमारा यहाँ बनेगा थर्ड राशिखंड। ये 3 राशिखंड होंगे। अब यहीं पर ये जो है जॉइंट, जहां एक राशिखंड समाप्त होता है, दूसरा फिर शुरू होता है, वही गंडमूल, आज की भाषा में गंडमूल। नहीं तो गंडमूल जैसा कोई शब्द ज्योतिष के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ बृहद पाराशर होरा शास्त्र जैसा, उसमें गंडमूल शब्द है ही नहीं, गंडांत है। गंडांत, गंडांत कैसे बना है? खंड से। खंड, यहाँ पर खंड, एक खंड पूर्ण हो रहा है, दूसरा खंड आरंभ हो रहा है, तो खंड, खंडांत, खंडांत या गंडांत ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। गंडांत को खंडांत भी आप बोल सकते हैं। खंड पूर्ण हुआ, और यहां से खंड पूर्ण हुआ। फिर यहाँ पर ये अब आश्लेषा, यहाँ पर अंतिम जो नक्षत्र हमारा आया, आश्लेषा आया। आश्लेषा क्या होगा? हमारा गंडांत नक्षत्र होगा, गंडांत नक्षत्र आश्लेषा होगा। आश्लेषा के बाद मघा आएगा, और मघा भी वह गंडांत नक्षत्र में आएगा, क्योंकि जहां पर नक्षत्र समाप्त हो रहा है, राशि भी समाप्त हो रही है, और नक्षत्र आरंभ हो रहा है, राशि भी आरंभ हो रही है। और पूर्ण वह नक्षत्र होता है, जहां नक्षत्र आरंभ हो रहा है, राशि भी आरंभ हो रही है, नक्षत्र पूर्ण हो रहा है, राशि भी पूर्ण हो रही है, वही नक्षत्र गंडांत नक्षत्र होते हैं। गंडमूल जैसी कोई परिभाषा आज के समय में नहीं है। तो यह भचक्र आपके समझ में आया। यह जो पूर्ण भचक्र है, 12 राशियों का जो चक्र है, 27 नक्षत्रों का चक्र है, यही भचक्र है। अब नक्षत्र क्या है? नक्षत्र चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा क्या करता है? एक दिन, सवा 2 दिन में एक राशि को कंप्लीट करता है, और नक्षत्र 24 घंटे में समाप्त हो जाता है। एक दिन का एक ही नक्षत्र रहेगा, अर्थात एक दिन, अर्थात एक दिन एक रात, उसको कहते हैं अहोरात्र। अहोरात्र में, एक अहोरात्र में एक नक्षत्र 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए एक नक्षत्र, वह 23 घंटे भी हो सकता है, चंद्रमा की गति पर निर्भर करेगा। वह 25 घंटे भी हो सकता है, 26 घंटे भी हो सकता है, 22 घंटे भी हो सकता है, लेकिन 22 से 26 इतने से ज्यादा टॉलरेंस उसमें नहीं होता है, इसलिए हमको समझना होगा। और चंद्रमा अश्विनी में आएगा,
तो मेष राशि आरंभ होगी, कृतिका के प्रथम चरण को पार करेगा, मेष राशि पूर्ण हो जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। और जो चंद्रमा है वह नक्षत्रों का राजा है, नक्षत्रों का राजा। वैसे नक्षत्र राजा अभिजीत को कहा जाता है आज के समय में, लेकिन नक्षत्राणाम अहम शशि, यह भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो चंद्रमा सबसे बड़ा नक्षत्र है। चंद्रमा ने ही फिर अलग अलग ग्रहों को, अन्य 8 ग्रहों को अपने नक्षत्रों का वितरण किया है, उसी पर फिर विंशोत्तरी दशाएं बनती हैं। तो इस प्रकार से जो सारे नक्षत्र हैं, नक्षत्र को कैसे याद करते हैं वो भी बताऊंगा। आप इस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करें, और यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है फिर आगे की बात आपको बताऊंगा। और यह जो खंडांत मैंने बताया, 3 राशि खंड बताए, उसके विषय में भी अभी यह पहला बता दिया है। यदि आपको कहेंगे तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरा 3 राशि खंड होगा इसी तरह से लेखा जोखा दे दूंगा, और सूक्ष्म तरीके से दे दूंगा यदि आप समझना चाहेंगे। लेकिन ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है, तो आपने केवल यह समझना है कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, 9 नक्षत्र चरण होते हैं। 9 नक्षत्र चरणों से एक राशि बनती है, और 12 राशियां जो हैं 27 नक्षत्रों से बनते हैं। 27 नक्षत्रों का चरण का मान, चरण टोटल हम यदि गिनती करें 108 नक्षत्र चरण होते हैं। 108 नक्षत्र चरणों से 12 राशियां बनती हैं, कैसे भी इसको ले लें। और एक नक्षत्र चरण का मान, एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट, 3 अंश 20 कला होता है। डिग्री, मिनट, अंश, कला, इसको भी हमें समझना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी के कुछ कुछ शब्द होते हैं जो पढ़ने में आसानी करते हैं, समझने में आसानी करते हैं, तो उन शब्दों को लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार से आप इनका अध्ययन करें और इनके नोट्स बनाएं। यह आपके प्रिडिक्शन में बहुत काम आने वाले हैं। विंशोत्तरी दशाएं इन्हीं नक्षत्रों से और नक्षत्र चरणों के आधार पर ही बनती हैं और बिगड़ती हैं, शेष रहती हैं और बीत जाती हैं। इस प्रकार से यह राशिखंड यह बहुत महत्वपूर्ण है, और गंडमूल, गंडांत, इसका भी बहुत फर्क है, घालमेल है। ज्योतिष में जो सही चीजें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, आप अध्ययन करें।